रुक्मणी देवी। और जब से उसने अपने पिता की सभा में अपने भाई बंधुओं से सुना, श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य और चरित्र के बारे में जब सुना और उनके गुण इत्यादि की प्रशंसा सुनी, तो रुक्मणी जी ने अपने मन में विचार कर लिया कि अगर हम पति किसी को बनाएंगे तो वो श्याम सुंदर भगवान को अपना पति बनाएंगे। ये अपने मन में उन्हें निश्चय कर लिया, ये अपने मन में उन्हें ठान लिया। लेकिन जो रुक्मी है वो भगवान से बैर मानता था, तो उसने अपनी बहन का विवाह है शिशुपाल के साथ में करना तय कर दिया था। और जब ये बात है रुक्मणी जी के लिए मालूम हुई कि हमारा विवाह है, हमारे भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में करना तय कर दिया, तो बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी दुखी हो गई। और उनने तुरंत रुक्मणी जी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलवाया और एक पत्र में लिखा, एक संदेश लिखा, हे स्वामी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, हम आपके लिए अपना सब कुछ मानते हैं, और आप आइए और हमारे साथ में विवाह कीजिए, और हमारे लिए यहां से आप हर करके ले जाइए। इस प्रकार से देखिए रुक्मणी जी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को जाकर के ब्राह्मण के लिए बुलवा करके और पत्र दिया, तो वो विश्वास पात्र ब्राह्मण है द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश के सामने पहुंचा और जाकर के भगवान से प्रार्थना की। पहले तो भगवान ने ब्राह्मण को देख करके आसन पर बैठाला और चरणों को धोया, और इसके बाद ब्राह्मण के लिए भोजन करवाया, सुगंधी इत्यादि लगाई और तांबूल खाने को दिया। फिर भगवान ने पूछा, बताओ आपका किस लिए यहां पर आना हुआ है? तब ब्राह्मण ने बताया कि हमारे लिए रुक्मणी जी ने पहुंचाया है, और रुक्मणी जी का विवाह है वो शिशुपाल के साथ में होना उसने तय कर दिया है, जो उसका भाई रुक्मी है। रुक्मी ने विवाह है शिशुपाल के साथ में, रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है, और आप आइए और हमारे साथ राक्षसी विधि के अनुसार जैसे आप हर करके हमारे लिए यहां से ले जाइए और आप विवाह कीजिए। अगर आप नहीं आए तो हम आपके लिए सब कुछ मानते हैं, हमने आपके लिए पति मान लिया है, अगर नहीं आओगे तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। जब भगवान के लिए पत्र दिया तो भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, जैसा चित्र रुक्मणी का मुझ में लगा है और हमारा भी चित्र है, वैसा ही रुक्मणी में लगा हुआ है, आप चलिए। और इस प्रकार से देखिए ब्राह्मण है और ब्राह्मण के लिए समझाया, और शीघ्र ही हे परीक्षित जी, मधुसूदन भगवान है श्री कृष्ण ने यह जानकर के कि परसों ही रात्रि में लगन होना है, शादी होनी है रुक्मणी की, विवाह होगा, उन्होंने अपने सारथी के लिए बुला करके आज्ञा दी, कहा हे दारुक तुम शीघ्र रथ के लिए तैयार करो। और शैग, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को सारथी लेकर के रथ को आ जाता है।
उसमें स्वयं पहले भगवान ने उस ब्राह्मण के लिए बैठा ला रथ में, और फिर भगवान कृष्ण भी उसी रथ में सवार हुए। शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में विदर्भ देश के लिए जा पहुंचे भगवान। इधर बलराम जी को ये समाचार मिला कि कृष्ण बिना किसी सेना के और उस कन्या को हर